कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे सब अच्छे होंगे। और नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी 13 दिसंबर को, उसके लिए काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी के बीच में आपके लिए लेके आया हूँ नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो मानसिक योग्यता परीक्षण के जो 40 प्रश्न आएंगे, उन्हीं में से मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, क्योंकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए सारी जानकारी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि भाग अपना ये एक है और इसमें जो निर्देश है वो पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अपन निर्देश पढ़ लेते हैं। 10 भाग होंगे और 10 भाग अलग अलग पैटर्न के होंगे। ठीक है, 40 प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के ये आपके रहेंगे इस प्रकार के मानसिक योग्यता परीक्षण के सवाल। ठीक है, चलो बच्चों देख लेते हैं अपना निर्देश क्या कह रहा है। दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर चारों उत्तर आकृतियां दी गई। देखो, ये अपना प्रश्न हो गया और ये 4 उत्तर आकृतियां होगी। इनमें से अपन को एक उत्तर सही है वो देखना है। ठीक है, तो उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दी गई टुकड़ों से बनाई गई है। तो बच्चों, आपको ये टुकड़े दिख रहे हैं, तो इनसे कौन सी आकृति बन सकती है तो वो अपन को यहाँ पे बतानी है। उसको जो आपकी OMR शीट रहेगी उसमें आपको बताना है। तो बच्चों देख लेते हैं इससे कौन सी आकृति बनेगी। देखो, देखा जाए तो अगर ये ए वाली आकृति देखते हैं तो इसमें ये आकृतियाँ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? देखो, इसमें ये पूरी तरह से स्क्वायर बना हुआ है, सॉरी आयताकार बना हुआ है, और इसमें आयताकार नहीं बना हुआ है। ये एक बना हुआ है लेकिन इसकी जो इसके कोने हैं वो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अपना आंसर होगा ये बी वाला। ठीक है, ये अपना बी वाला इसका राइट आंसर होगा। देखो बच्चों, इसमें क्या है, देखो ये वाली आकृति बन रही है, ये तीनों आकृतियाँ बन रही है, प्लस ये बीच का ये वाला भाग भी बन रहा है, तो इसके ये बी वाली आकृति बनेगी। सेकंड वाला ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड वाले का कौन सी आकृति बनेगी, तो सेकंड वाले की अगर इनको मिला लेंगे पूरी तरह से तो ये बी वाली आकृति इसकी भी बनेगी पूरी तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का पैटर्न आएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखना। हालांकि जो ये जो आपके ये अंदर के चित्र हैं ये चेंज हो सकते हैं, परंतु इस प्रकार का पैटर्न ज़रूर आएगा। तो ये अपना तीसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे कौन सी आकृति बनेगी, तो बच्चों इससे सी वाली आकृति बनेगी। देखो इसमें क्या है, देखो ये आधा ऊपर तो बना हुआ है, लेकिन बस ये दोनों टुकड़े को जोड़ना है। तो कौन सी आकृति बनेगी, ये सी वाली बनेगी। आप सोच रहे होंगे सर बी वाली भी तो ऐसी कैसी? नहीं बच्चों, देखा जाए देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाली आकृति, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये कोना एक और ज़्यादा हो रहा है इसमें, इस वजह से ये आकृति नहीं बनेगी, सी वाली आकृति बनेगी। और चौथा वाला देख लेते हैं। तो बच्चों चौथे वाले की आकृति कौन सी बनेगी, तो चौथे वाले की आकृति बनेगी अपनी ये सी वाली। इसके बाद भाग अपना सेकंड देख लेते हैं, दूसरा भाग यानी कि। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन किस प्रकार से है वो देखेंगे। तो दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है। देखो प्रश्न मैं बता देता हूँ, ये अपनी समस्या आकृति है। ये इसके अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है। देखो बच्चों, ये क्या है, ये देखो इन सब में ये एक कागज का टुकड़ा है, इसको मोड़ के इसके अंदर कैंची से कट करके छिद्र किया गया है। और तो छिद्र किया गया है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ABCD दी गई हैं। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर किस प्रकार वह दिखेगा। देखो बच्चों, अपन ने जो आप करते होंगे, एक कागज़ के 4 कोनों को मतलब मोड़ के उसका 4 भाग करके उसके अंदर कैंची से डिज़ाइन बनाते होंगे, तो किस प्रकार की आकृति बनेगी वो अपन को बतानी है। तो क्वेश्चन रहा अपना ये वाला। अपना 5वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सी आकृति बनेगी। देखो पहले कागज़ इस तरह से उसको फिर फोल्ड किया, प्लस उसको फिर फोल्ड किया और यहाँ से ये कैंची से कट कर दिया। तो इसके बाद आकृति कौन सी बनेगी बच्चों, तो इसके बाद आकृति देखो मैं बता देता हूँ। इसकी आकृति बनेगी ये सी वाली, इसकी आकृति बनेगी, क्योंकि बच्चों क्या हुआ, उसको फोल्ड करके काटा हुआ है, तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, देखिए आप, है ना। अब इसके बाद अपने सेकंड वाला क्वेश्चन देख ले, छठा क्वेश्चन। इसमें कौन सी वाली आकृति बनेगी, तो बच्चों इसमें ये डी वाली आकृति बनेगी। देखो यहाँ पे इस कागज़ को, ये पूरा कागज़ था, उसके बाद इसको फोल्ड किया, फिर इसको फोल्ड करके यहाँ पे ये कट किया कैंची से, तो कौन सी आकृति बन रही है अपनी, ये वाली डी वाली आकृति बन रही। अब उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लेते बच्चों। तो देखो इसको 3 तरह से फोल्ड किया गया है, प्लस फिर प्लस फिर प्लस, तो इससे कौन सी आकृति बनेगी ये अपन को बताना है। तो बच्चों इससे कौन सी आकृति बन रही, तो अपनी ये बी वाली आकृति बन रही, क्योंकि देखो ये 4 कोने हैं, उसको 4 बार फोल्ड किया गया है, तो इस प्रकार का कट भी दिया गया है, तो ये वाली बी वाली आकृति बनेगी। बच्चों एक और देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है। तो
8वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपना डी वाला राइट आंसर होगा बच्चों। देखो क्यों होगा, देखो ये वाला फोल्ड है, ये अंदर वाला फोल्ड है, प्लस ये बाहर का कटा हुआ है, तो ये चारों कोने बाहर कटे हुए हैं, तो इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर हुआ बच्चों। तीसरा भाग देख लेते हैं, तीसरा भाग भी तो महत्वपूर्ण है। तो 9 से 12 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। मैं आपको पहले बता देता हूँ किस प्रकार से है अपना, ये इस प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से अपनी समस्या आकृति दी गई है। तो और क्या पूछा उसने, देखो समस्या आकृति दी गई है तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो, और जब दर्पण को x से y पर रखा जाए तो सही उत्तर चुनकर संलग्न कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या पूछा है, जो अपना कांच होता है, जो दर्पण होता है, उसके सामने अगर कोई वस्तु रखी जाए तो वो किस प्रकार दिखेगी, वही अपन को बताना है। ये यहाँ पे ये कांच की तरह दिया गया हो, इसके सामने अगर कौन सी वो ये अंदर रखी गई जो वस्तु है वो बिल्कुल सामने किस प्रकार से प्रतिबिंबित, किस प्रकार से दिख रही है, वो अपन को बताना है। तो बच्चों देखा जाए तो ये सी वाली और डी वाली आकृतियां दोनों सेम है। अगर दोनों इस प्रकार से आती है तो अगर आप सी भी लगाओगे तो भी राइट रहेगा और डी लगाओगे तो भी राइट रहेगा। तो बच्चों इसका ये डी वाला अपना राइट आंसर अपन इसका मान रहे हैं, ठीक है। अब ये डी वाली ये 10वें नंबर की जो आकृति है ये किस प्रकार दिखेगी, तो बच्चों इसके अपोजिट दिखेगी। इसका थोड़ा सा जो प्रतिबिंब है वो उसके सामने थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चों। तो ये किस प्रकार की दिखेगी, तो ये जो आप ए देख रहे हो है ना, जो ए देख रहे हो ये इसके अपोजिट बन रही है। तो ये क्योंकि सामने दर्पण है तो किस प्रकार दिखेगी, थोड़ी सी उल्टी दिखेगी। अगर अपन साड़ी भी, जो महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं वो अगर दर्पण में देखेंगे तो उनका जो घूंघट है वो उल्टी साइड में दिखेगा, देखना आप कभी भी, ठीक है। तो बच्चों अपना 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वें क्वेश्चन, हाँ बच्चों, तो इसमें एक और है, जब अपन जो मांग, जो अपने सिर जो कंघा करते हैं, तो अपना जो मांग जो अपन कंघा करते हैं तो बाल को जिस दिशा में अपन ये करते हैं, कंघी करते हैं, तो वो उसको कांच में दिखे तो वो उल्टी दिशा में अपन को दिखेगा, ठीक है। तो आप वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो 11वें क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, देखो मैंने क्या बोला, इसके अपोजिट उल्टा दिखेगा। आप मतलब ऐसा नहीं कि पूरी उल्टा, उसके सामने अपोजिट दूसरी साइड पे दिखेगा। तो ये देखिए ये ऊपर वाले कोने में दिख रहा है, तो ये इस वाले कोने में दिखेगा, इसके सामने इस वाले कोने में दिखेगा, तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा बच्चों। अब ये देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा, ए वाला राइट आंसर होगा, मैंने आपको बता ही दिया है। आप डी को भी देखो और इस 12वें को भी देखो तो भी इसका राइट आंसर ये वाला ही होगा। अगर डी वाला देखते तो बच्चों ये बिल्कुल सेम टू सेम है, हालांकि इसमें थोड़ी सी गैप ज़्यादा हो गई है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसका अपोजिट मतलब कि एक्स वाई जेड की अगर इसकी बात करें दर्पण की, तो ये ए वाला इसका राइट आंसर होगा बच्चों। अब अपना चौथा भाग देख लेते हैं। चौथा भाग किस प्रकार है अपना, दिए गए प्रश्नों में वर्ग का एक भाग रेखा के बाईं तरफ है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियां ए बी सी डी में से कोई उसका दूसरा भाग दाईं तरफ दिया गया आकृतियों में है। देखो बच्चों इसमें क्या किया गया है, जो ये आकृति बनी हुई है अंदर, इसके अंदर का जो भाग है वो गायब है। तो यहाँ पे 4 आकृतियाँ दी गई है, इनमें से कौन सा भाग आएगा कि इस आकृति को पूरा कर देगा, वो अपन को यहाँ पे बताना है बच्चों। तो इसमें यह पता चल रहा है अपन को, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछेगा और आपके यहाँ पे 5 नंबर कहीं नहीं गए बच्चों, 5 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि इस प्रकार के तो आप उत्तर दे ही सकते हो। तो इसमें कौन सी वाली आकृति आएगी, तो बच्चों आप जल्दबाजी में आप देखो तीर तो सभी दिख रहे हैं, केवल ये बी वाला तीर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अब इसके अलावा 3 तीर और तीन के निशान दिख रहे हैं बच्चों, तो इसमें से कौन सा वाला अपना हो सकता है वो अपन को यहाँ पे बताना है। देखो अगर अपन ए वाले को देखें तो इसमें जो तीर का निशान है इसकी थोड़ी प्रॉपर डिज़ाइन नहीं बनी हुई की, देखो ये अंदर तीर का निशान है और ये तीर का निशान देखते हैं तो प्रॉपर नहीं बना हुआ है इसका। और अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ये डी वाला होगा, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ लाइनिंग नहीं है। तो ये अगर ये ऐसा कैसा अगर यहाँ पे फिट बिठाएंगे तो ये पूरी तरह से प्रॉपर अपनी डिज़ाइन बन जाएगी। सी वाला नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके तीर के अंदर भी एक और निशान दिया गया है, इसको त्रिभुज की तरह बना दिया गया है, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर नहीं होगा, राइट आंसर डी वाला अपना ये राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब इसके बाद देख लेते हैं अपना एक और 14वां क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो आकृतियां गायब हैं उनको बताने की भाई कि यहाँ पे ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर सी वाला होगा।
है ना। इसका राइट आंसर सी वाला होगा। सी वाला क्यों होगा बच्चों, देखो ये यहाँ भी इसका पेट अंदर है तो इसका पेट बाहर है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये अगर ये प्रॉपर यहाँ पे अगर फिट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा, यानी कि ये अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना 15वां क्वेश्चन किस प्रकार से है बच्चों, देखो इसमें दो डिज़ाइन अपनी प्रॉपर तरह से मैच हो रही हैं, कौन सी हो रही है, या तो सी या डी। अब इनमें से कौन सा अपना राइट आंसर है वो बताना है। तो बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इसके जो दोनों ये सिरे हैं ये तिरछे हुए हैं, तिरछे बने हुए हैं, लेकिन जो अपनी डी वाली आकृति देखते हैं इसमें तिरछे सिरे नहीं है, इसमें स्क्वायर तरह से सिरे बने हुए हैं, यानी कि ये सी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो सिरे हैं ये तिरछे बने हुए, यानी कि अगर इसको यहाँ पे उठा के अगर यहाँ पे रख देंगे तो ये अपना राइट आंसर बन जाएगा। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा अपना ये बी वाला। देखो क्यों होगा बच्चों, मैं बता देता हूँ। देखो अगर ये ए वाला अगर देख लेते हैं तो ये प्रॉपर तरह से मैच नहीं हो रहा है ना। ये बी वाला देखते हैं तो अगर इसको उठा के बिल्कुल यहाँ पे ऐसा कैसे रख देंगे तो ये आप अपनी आकृति पूरी तरह से बन जाएगी। सी वाले से नहीं बनेगी क्योंकि ये प्रॉपर डिज़ाइन पूरी स्क्वायर तरीके से नहीं बनेगा, और डी वाले से तो वैसे ही भी नहीं बनेगी। ठीक है, ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, तो आप ध्यान रखना और आप प्रिपरेशन पूरी करके जाना। ठीक है, अपना 5वां भाग देख लेते हैं। दिए गए प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है ना। प्रश्न सूचक चिन्ह बना हुआ है और पहली 2 समस्या आकृतियों में परस्पर एक संबंध है, तो इसी प्रकार तीसरी और चौथी आकृति में भी के बीच एक संबंध होना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है, ये 2 आकृतियाँ देखें, इसको अपन ए और बी मान लेते हैं। ये अपनी ए हो गई और ये अपनी बी हो गई, और ये सी और ये डी हो गई। तो बच्चों ए और बी में प्लस संबंध बना हुआ है, तो अपन को सी और डी में भी एक संबंध बनाना है। अगर ये इससे मैच खा रही है तो ये इससे मैच मतलब कैसे खाएगी वो अपन को बताना है बच्चों। तो बच्चों इसका देखते हैं अपन। तो इसका ये बी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ये बी वाला अपना राइट आंसर होगा। अब इसके बाद एक आकृति वो देख लेते हैं 18वीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, देखो इसमें क्या एक लॉजिक बना हुआ है। देखो मैं बता देता हूँ। अपन ये ए और बी वाली आकृति देखते हैं। देखो ये ए वाला जो तीर का निशान है ये मतलब कि अपना दाईं ओर जा रहा है, और जो ये बी वाली आकृति का देखते हैं तो इसका बाईं ओर जा रहा है। सेम इसी जो 4 तीर के निशाने इनमें सब में ऐसा ही हो रहा है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ये इसका डी वाला राइट आंसर होगा। देखो ये ऊपर वाला तीर का निशान देखते थे, इसमें दाएं अपना बाईं ओर जा रहा है, और ये ऊपर वाला देखते थे ये दाईं ओर जा रहा है, यानी कि इससे ये मैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर अपना होगा ये ए वाला अपना राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। सॉरी बच्चों, ये वाला अपना राइट आंसर होगा। और ये देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अपना राइट आंसर होगा इसका ये डी वाला अपना राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, और इसके बाद अपना कौन सा क्वेश्चन बचा है, हाँ ये 20वां वाला। तो इसमें वो चीज़ गायब है तो वो बतानी है अपन को। देखो इससे अगर ये मैच खा रहा है तो ये अपनी प्रॉपर आकृति बन रही है। और यहाँ से ये यहाँ का अपन को बताना है कि ये कौन सा वाला है। ये यहाँ पे ये कौन सा वाला है, तो ये बी वाला अपना। अगर ये इसको यहाँ पे उठा के अगर यहाँ पे रख देंगे तो अपनी आकृति पूरी तरह से बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन, यानी कि 25 नंबर के आपके क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। 25 नंबर के और बच्चे तो मैं आपको कल बताऊंगा और किस प्रकार से ये आपके आएंगे। 50 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।